मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में तूफ़ानी बारिशें बरसाने वाले सिस्टम के बायस बलूचिस्तान में हर तरफ पानी, गवादर, पस्ती और माड़ा और जीवनी में आबादियाँ ज़ेर आब आ गईं। पानी घरों में दाखिल, दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। तूफ़ानी हवाएं सोलर पैनल भी उड़ा के ले गईं। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। कल्लात और हरनाई समेत वस्ती बलूचिस्तान में भी बारिशें। चमन और शिमाली बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी जल थल एक। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला पारा चिनार में भी तूफ़ानी बारिशों ने कच्चे मकानात गिरा दिए। दरियाए कुरम भी बिफर गया, ज़रई ज़मीनें ज़ेर आब आ गईं। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि सिंध की साहिली पट्टी पर आज से कल दोपहर के दरमियान गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची में भी मौसम के तेवर बिगड़ने का इम्कान। हुक्काम की शहरियों को एहतियात की हिदायत। मुत्तहिदा अरब अमारात में 75 साल की बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया। तूफानी बारिशों के बाद शारजा के कई इलाकों से अब भी पानी नहीं निकाला जा सका। कई इलाके पानी में डूबे रहे। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पानी के निकासी का काम जारी। दुबई की कई सड़कों से पानी निकाल दिया गया। ट्रैफिक की रवानी कम रही। दुबई की शेख ज़ैद रोड के मुतादिद हिस्से बारिश के पानी की वजह से अब भी बंद। मेट्रो सर्विस भी बतदरीज बहाल होने लगी। अमाराती हुक्काम की आज भी लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र ना करने की हिदायत। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन की कोई परवाज़ गुज़श्ता रोज़ ना उड़ सकी। एयरपोर्ट हुक्काम का कहना है कि दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल की बहाली में वक्त लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी वफ्द के दौरे के बाद पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की उम्मीद। वफाकी काबीना के इजलास में कहा है कि पूरी मेहनत से मुल्क में सरमायाकारी के मंसूबों की तकमील को यकीनी बनाना है। पुराने तरीका कार पर चलने की गुंजाइश नहीं है और ना उसकी इजाज़त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी काबीना ने कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंसेस का बिल मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालतों की तंजीम 9, वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साल पॉलिसी, फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की तकर्री और वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ और कतर की वजारत लेबर के दरमियान MOU की मंजूरी भी दी। वफाकी काबीना ने ECC के फैसलों की भी तौसीक कर दी। शेर अफजल मरवत ने PTI हुकूमत के खात्मे में सऊदी अरब को मुलव्विस करार दे दिया। PTI ने शेर अफजल मरवत के बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। पार्टी की वजाहत के बावजूद शेर अफजल मरवत अब भी अपने बयान पर कायम। कहा कि लाइव शो में सऊदी अरब से मुतालिक उनका बयान उनकी ज़ाती ख्यालात पर मबनी था। तर्जुमान PTI ने कहा है कि हुकूमत तब्दीली ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुतालिक शेर अफजल मरवत के ख्यालात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। तहरीक इंसाफ और बानी PTI सऊदी अरब को नहायत कदर व मंजिलत की निगाह से देखते हैं। बानी PTI का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बाहमी एहतराम का ताल्लुक है। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा है कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल मौके पर पाकिस्तान को नाकाम होने से बचाया। ऐसी कोई वजह सामने नहीं है कि सऊदी अरब की मुदाखलत की बात पर यकीन किया जाए। तर्जुमान कानूनी उमूर हुकूमत पाकिस्तान बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि PTI ने बाकायदा सोच समझ कर शेर अफजल मरवत से बयान दिलवाया। मजमूम कोशिश के बाद PTI का सऊदी अरब मुखालिफ बयान से लाताल्लुकी मुज़क्का खेज है। कहा कि शेर अफजल मरवत ने ऐसे वक्त इल्ज़ाम आयद किया जब सऊदी वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर था। रहनुमा PTI का बयान सऊदी सरमायाकारी में रखना डालने की घिनौनी साजिश है। नवाज शरीफ इस बार वजीर आजम बनने पर आमादा नहीं थे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि उनके लंदन में नवाज शरीफ के साथ बहुत सी मुलाकातें हुई। वो वजीर आजम बनने का इरादा नहीं रखते थे। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि काबीना, मईशत की बहाली और दीगर मामलात में नवाज शरीफ हुकूमत को अपनी राय देते हैं। PDM को तबाहाल मईशत मिली थी। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना वजीर आजम शहबाज शरीफ का बहुत बड़ा कारनामा था। एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि शहबाज शरीफ के पास इतना वक्त नहीं कि वो पार्टी को दे सकें। मुस्लिम लीग नून में राय है कि नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभाल लें। 1-2 महीने में इस बारे में फैसला हो जाएगा। पार्टी के सियासी ओहदे हुकूमती ओहदों से अलहदा कर दिए जाएं। नैब की नवाज शरीफ को जाली अकाउंट्स केस और तोशाखाना की गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में बरी करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया
कि सऊदी हुकूमत ने 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी, जो उन्होंने तोशाखाना में जमा करवाई। 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफ़र की। खरीदारी के वक्त गाड़ी तोशाखाने का हिस्सा नहीं थी। नवाज शरीफ ने गाड़ी वफाकी ट्रांसपोर्ट पूल से खरीदी, कीमत जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। अफवाज पाकिस्तान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी मामले पर संगीन इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। आला सतह इंक्वायरी कमेटी की सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इंक्वायरी करने का फैसला किया है। पाक अफगान बॉर्डर पर स्पिन कई के मकाम पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 7 दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्दों से भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से बारहा कहता रहा है कि सरहद के अतराफ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाया जाए। तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन में इस्तेमाल रोकेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों को महफूज बनाने और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमत में 3% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल $87 जबकि WTI खाम तेल $82 फी बैरल की सतह पर फरोख्त। गैस की आलमी कीमत 3% कमी के साथ $1.68 फी MMBTU की सतह पर मौजूद। 190 मिलियन पाउंड केस में मजीद 9 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर नैब के 15 गवाहों के बयानात कलमबंद। 13 गवाहों पर जिरह मुकम्मल। अदालत का आज बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना करवाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सड़कों के अतराफ शजरकारी का हुक्म। गुजरांवाला लाहौर एक्सप्रेस वे के अतराफ 1 लाख दरख्त लगाने की हिदायत। एक इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज का SL3 की जल्द तकमील का हुक्म। मराकिज़ सेहत की अपग्रेडेशन हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब का लाहौर डेवलपमेंट प्लान जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा कि वो तमाम गली मोहल्ले साफ देखना चाहती हैं, सीवरेज का निज़ाम भी ठीक किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुख्तलिफ अजला की अरकान असम्बली से भी मुलाकातें। सरकारी निर्ख पर रोटी नान की फ़रोख्त की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को टिक टॉकर वज़ीर आला करार दे दिया। कहा कि उनकी कारकर्दगी सिर्फ टिक टॉक के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की कीमत पंजाब से भी कम है। नून लीग ने 40 साल तक पंजाब में हुकूमत की लेकिन एक अस्पताल भी नहीं बनाया। मरीम नवाज पंजाब में अवाम को वैसा सेहत कार्ड देकर दिखाएं जैसे हमने खैबर पख्तूनख्वा में दिया। बोले PDM तजर्बे से मुल्क कहीं से कहीं चला गया। लंदन प्लान से बाहर निकले, मुल्क मजीद तजर्बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल यमीन गंडापुर का तो हुलिया ही टिकटॉकर वाला है, वजीर आला वाला नहीं। उन्हें मरीम नवाज की कॉपी करते हुए शर्म आनी चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर जवाबी वार। बोली मरीम नवाज ने जो कहा उस पर अमल किया। आपको भी रोटी सस्ती करने का याद करवाया। बैरिस्टर सैफ को मुखातिब करते हुए बोली आपका साबुन स्लो है क्या? याद नहीं कि सेहत कार्ड 2015 में नवाज शरीफ ने लॉन्च किया था? आपने तो भंग की फैक्ट्रियां लगाई थी। आपने सोशल वेलफेयर की इमारतों पर कब्जा करके वहां नशई ठहराए हुए थे। ये है आपकी कारकर्दगी। गुजरांवाला में करोड़ों रुपए के बिजली बिलों के गबन पर गैपको के 20 अफसर गिरफ्तार। जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। वाक़ई के खिलाफ गैपको की ऑफिसर्स एसोसिएशन और लेबर यूनियन का मुश्तरका एहतजाज। गैपको ने FIA हेडक्वार्टर्स की बिजली काट दी। कहा कि FIA 1 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। लाहौर में 24 घंटों में बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ 121 मुकदमा दर्ज। 10 कमर्शल, 3 ज़रई और 258 डोमेस्टिक गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। मुल्तान और पेशावर में भी बिजली चोरों और ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क भर में ओवर बिलिंग में मुलव्वस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन का हुक्म।
मोहसिन नकवी का कहना है कि ओवर बिलिंग अवाम से जुल्म के मुतरादिफ है, मुलव्वस अमला किसी रियायत का मुस्तहक नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला को शिरकत के दावतनामे जारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को खुसूसी दावत दी गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी दावत दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी लगाना जरूरी था। एक्स की बंदिश इजहार राय के आईनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं है। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक्स ने अपने प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की पासदारी नहीं की। हुकूमत के पास बंदिश के सिवा कोई चारा नहीं था। सिंध हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को एक्स की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि एक हफ्ते में खत वापस नहीं लिया तो हुक्म जारी करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्त पर वफाकी हुकूमत और पीटीए को दोबारा नोटिस, आइंदा समात पर जवाब तलब। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने राना सनाउल्लाह और मियां जावेद लतीफ़ को कैमरे के सामने पार्टी फैसलों से इख्तिलाफ न करने का मशवरा दे दिया। कहा कि दोनों हजरात से गुजारिश है कि कैमरों के सामने पार्टी पॉलिसी बयान करें, इख्तिलाफ राय कैमरे के पीछे करें। अपनी बात करने का बेहतर तरीका यही है। एक सवाल पर अता तारण ने बलोचिस्तान में अपोजिशन इत्तेहाद के पहले जलसे को नाकाम करार देते हुए कहा कि ये एक कंपनी नहीं चलेगी। जेल के बाहर खड़ा होकर एक लीडर एक बात करता है, दूसरा कोई और बात करता है। आपके जलसे हमने देख लिए, आप अपने केसेस पर तवज्जो दें। बरतानवी अदालत में नवाज शरीफ के साबिक बॉडीगार्ड फरीद नीमूची पर खातून पर थूकने के फर्द जुर्म आयद। फरीद नीमूची ने सितंबर 2023 में खातून पर थूका था। क्राउन प्रोसिक्यूशन के मुताबिक फरीद नीमूची पर खातून पंजाई चीमा की शिकायत पर जिस्मानी हमले का इल्जाम आयद किया गया। साल 2017 से 2022 तक महंगी गंदम बरामद की गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से महंगी गंदम मंगवाई, जिससे कौमी खजाने को $3 करोड़ का नुकसान हुआ। टीसीपी और पास्को के मुकाबले में प्राइवेट सेक्टर ने गंदम सस्ती बरामद की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज आज से शुरू होगी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि शादाब और इमाद के आने से बैटिंग लाइन मजबूत हुई। उनके लिए फाइनल 11 तय करना मुश्किल हो जाता है। कोशिश है वर्ल्ड कप से पहले तमाम खिलाड़ियों को मौका दे। कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने कहा है कि हरीफ टीम मजबूत है, कोशिश है बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। दोनों कप्तानों ने सीरीज की ट्रॉफी की रहनुमाई की। रावलपिंडी में होने वाला पहला मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज विमेंस वनडे सीरीज का आगाज आज से होगा। सीरीज से पहले कराची में ट्रॉफी की रहनुमाई कप्तान निदा डार ने कहा है कि सीरीज सख्त होगी। आईसीसी वनडे चैंपियनशिप की वजह से सीरीज की बहुत अहमियत है। वेस्ट इंडीज की कप्तान ने कहा है कि भरपूर तैयारी की है। दोनों कप्तानों का कायद-ए-आज़म हाउस में भी ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए सूबाई टैक्सेस की वसूली का काम FBR को सौंपने का मुतालबा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात में शफाफियत के लिए नई तजावीज़ मांग ली। आइंदा माली साल के वफाक और सूबाई बजट को डिजिटलाइज करने की भी तजवीज़। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि सूबाई हुकूमतें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खिदमात पर मुकम्मल टैक्स वसूली नहीं कर पा रही। 16 बरस में ज़रूरी इनकम टैक्स वसूली के लिए तरीक़ाकार नहीं बना सकी। IMF का ज़रूरी शोबे को टैक्स नेट पर लाने का शदीद दबाव है। IMF का मौक़िफ़ है कि ज़रूरी शोबे को टैक्स नेट पर लाने से टैक्स मुहासिल में बड़ा इजाफा होगा। नए IMF प्रोग्राम के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें मुकम्मल ताउन फराहम करने को तैयार हैं।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसी आउटलुक पर JP मोर्गन सेमिनार से खिताब। कहा कि टैक्सेशन, तवानाई और निजकारी के अहम शोबों में मुस्बत इस्लाहात जारी हैं। हुकूमत IMF के साथ वसी तर और तोसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़जाना की MD IMF से मुलाकात में भी शिरकत। पाकिस्तान को चैलेंजेस से निपटने में IMF और दीगर बैंकों की मदद का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए मालियाती उमूर से भी मुलाकात। कहा पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के बैंकों के साथ दोबारा मुंसलिक होना चाहता है। कराची इलाके मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी खातून दम तोड़ गई। वाक़े में जख्मी मोअम्मर शहरी जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक वारदात के दौरान शहरी की फायरिंग से एक डाकू मारा गया, साथी फरार। पेशावर में भी स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है। पेशावर में पिछले 6 महीने के दौरान राजधानी के 78 वाक़यात में 2 शहरी जहाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। पुलिस मुकाबले में 6 रहजन हलाक, 91 मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन पेशावर साहबजादा सज्जाद ने कहा है कि पुलिस से मुलजमान तक जल्द पहुँचने के लिए फुटप्रिंट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के ज़ेर सदारत सिंध इंडस्ट्रियल लेज़ोन कमेटी का इजलास। सरमायाकारी के मौक़े, सनतों को दरपेश मसाइल, उनके हल के इक़दामात और SIFC के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध का कहना है कि SIFC मुल्क के मुआशी मसाइल का हल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कामरान टिसोरी का कहना था कि कराची के ताजिरों और सनतकारों के मसाइल के हल के लिए वो भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई नहीं चाहता कि स्ट्रीट क्राइम्स बढ़े। गजा में 7 अक्टूबर के बाद से 10,000 से ज्यादा खवातीन जाँ बहक हुई, जिनमें 6,000 माएँ हैं। 10 लाख से ज्यादा खवातीन को भूख और अफलास का सामना है। गजा में फौरी जंगबंदी की जरूरत है। खवातीन के लिए काम करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी की रिपोर्ट। इसराइली फौज की नसायरत और मगाजी कैंपों रफ़ा, गजा सिटी और दीर अल बलह में शदीद बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 60 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के शुमाली इलाके में रॉकेट हमला, 14 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा और मग़रिबी किनारे के 30 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों की बुनियादी ज़रूरियात के लिए $2 अरब 80 करोड़ इमदाद की अपील कर दी। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल में वोटिंग जुमे को होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी में तहम्मुल से काम लेने का आलमी दबाव मुस्तरद कर दिया। इसराइली काबीना से खिताब में कहा है कि बरतानवी और जर्मन वज़रा ख़ारजा से मुलाकातों में वाज़ेह कर दिया है कि दोस्तों की काबिल कदर तजावीज़ अपनी जगह, लेकिन इसराइल अपने फैसले खुद करेगा और इसराइल अपने दफ़ा के लिए जो ज़रूरी होगा वो करेगा। ईरान के सालाना फौजी दिन के मौके पर तेहरान में बड़ी फौजी परेड, जदीद ड्रोन्स और मिसाइलों की नुमाइश। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने खिताब में कहा है कि हमास और ईरान के हमलों ने इसराइली हुकूमत के नाकाबिल तस्खीर हिसार को चकनाचूर कर दिया। 7 अक्टूबर और 13 अप्रैल के हमलों ने साबित कर दिया कि सेहूरी हुकूमत और उसके हामियों की ताकत मकड़ी के जाले के मुतरादिफ है। खित्ते के ममालिक इसराइल से ताल्लुकात की बजाय अपने असासों, मुस्लिम उम्मा की ताकत और ताकतवर ईरानी फौज पर इन्हिसार करें। करतारपुर में बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से हज़ारों सिख यात्री बैसाखी मेले में शिरकत के लिए दरबार करतारपुर पहुंचे। भारत से आए सिख यात्री 3 खुसूसी ट्रेनों में लाहौर से नारोवाल पहुंचे। सिख यात्रियों ने दरबार में मजहबी रसूमात अदा की, पाकिस्तान के इंतजामात को सराहा। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह का खातून पाकिस्तान गर्ल्स स्कूल का दौरा, क्लासेस का मुआयना किया और बच्चों से मुलाकात की। जिंदगी ट्रस्ट के शहजाद रॉय ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को स्कूल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा है कि असातिज़ा की ट्रेनिंग और उसका मयार मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जरिए टीचर ट्रेनर के मास्टर्स प्रोग्राम करवाए जाएंगे।
63वीं नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। 4 रोज़ा चैंपियनशिप में गैर मुल्की खिलाड़ियों समेत 199 गोल्फर्स एक्शन में होंगे। इवेंट के दौरान पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जे वर्धने ट्रॉफी का भी फैसला होगा। खवातीन गोल्फर्स भी इवेंट में शिरकत करेंगी। एम्बापे के 2 और गोल चैंपियंस लीग के सेकेंड लेग में पीएसजी ने बार्सिलोना को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। डॉर्टमुंड ने एटलेटिको मैड्रिड को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर 11 साल में पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। चैंपियंस लीग की मजीद 2 सेमीफाइनलिस्ट टीमों के लिए मुकाबला जारी। आर्सेनल, बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ एक्शन।